क्या सोनम बेवफा है? नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। कुछ समय पहले जरा याद करिए, सोनम बेवफा है करके कितनी रील्स बनने लगी थी सोशल मीडिया पर। वो तमाम चीजें ट्रेंड होते हुए आपने देखी होंगी। एक बार फिर से वही सवाल पूछा जाने लगा है, क्योंकि सोनम रघुवंशी वापस तो लौट आई 17 दिनों के बाद, लेकिन अपनी वापसी के साथ ही उसने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या अपने अफेयर की वजह से उसने अपने पति को मार डाला। आप सोचिए जरा, ये बात कल्पना से परे लगती है। नई नवेली दुल्हन, हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, और क्या अपने पति की हत्या की वो साजिश रचेगी? कहा तो यही जा रहा है। मेघालय पुलिस ने यही दावा किया है कि सोनम ने कुछ लोगों के साथ मिलकर अपने पति को मार डाला। दरअसल सोनम जिस ढाबे पर गाजीपुर में मिली, ढाबे के मालिक से भी हम लोगों ने बातचीत की। उसका यह कहना था कि देर रात बदहवास स्थिति में यहां पर वो पहुंची और उसने ढाबे में कुछ लोगों से रिक्वेस्ट की कि फोन पर अपने घर वालों से बात करवा दो, क्योंकि उसके पास फोन नहीं था। अंत में ढाबे का जो मालिक था उसने अपने फोन से उसके भाई से उसकी बात करवा दी। लगभग 3-3.5 घंटे वो ढाबे पर बैठी रही। पुलिस वहां पर आई और पुलिस फिर उसे लेकर गई, उत्तर प्रदेश पुलिस। इंदौर पुलिस ने भी इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद जो दावे किए जा रहे हैं यकीनन वो बहुत चौंकाने वाले हैं। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन इस मामले का एक पहलू और भी है, उसे भी समझना और देखना बहुत जरूरी हो जाता है। जो सोनम के पिता हैं वो कह रहे हैं कि दरअसल ये मेघालय पुलिस की साजिश है। वहां के कुछ लोकल गुंडे मवाली जो थे, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उन्होंने राजा की हत्या की, और अब उन्हें बचाने के लिए पुलिस की मिली भगत हो गई है। वहाँ की पुलिस फंस रही है, वो पुलिस वहाँ की फंस रही है। पुलिस ने वहाँ अभी कोई जांच नहीं करी, पुलिस वहाँ की फंस रही है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है, ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज़। देखिए, इस मामले की मुकम्मल जांच और जल्द से जल्द जांच हो इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत संगीन मसला है। अव्वल तो अगर सोनम ने इस घटना को अंजाम दिया तो ये ना सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या है, ये भरोसे का कत्ल भी है। आप सोचिए, पति पत्नी 7 जन्म तक साथ निभाने के फेरे लेते हैं, और कोई इस तरीके से अगर साजिश रचे शादी के तुरंत बाद, आप सोच रहे लोगों का रिश्तों से भरोसा उठ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, सोनम ने ये सब कुछ नहीं किया और मेघालय पुलिस उसे फंसा रही है, तब तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। एक पत्नी जिसने अपने पति को खोया, अगर उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा तो ये कितनी बड़ी अमानवीय चीज होगी।